बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज थी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, यानी कि जिसमें शब कदर जो है उलमा कराम कहते हैं कि 27वीं शब को ज़्यादातर शब कदर होती है, लेकिन इसके अलावा जो ताक रातें हैं उनमें भी हो सकती है। तो हमें अल्लाह ताला की इबादत करके शब कदर को ढूंढना चाहिए। तो आज इबादत की रात थी। इस रात में लोग नवाफिल अदा करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मैं जो है वो बदकिस्मती से आज इबादत नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे स्टमक में रात को बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने फिर टैबलेट्स ली, तब जाके मुझे 3-4 घंटे के बाद आराम आया। तो फिर मैंने उठकर जो है वो तहज्जुद के नवाफिल अदा किए। तहज्जुद के नफ़ल जो है वो मैंने तकरीबन 12 पढ़े। इसके अलावा फिर मैंने तस्बीहात पढ़ी, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ मांगी, अपने अम्मी अब्बू की मग़फ़िरत के लिए, अपनी बहन की मग़फ़िरत के लिए, भाइयों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए और ख़ास तौर पर अपने चैनल के लिए कि अल्लाह मुझे जो है इस काम में कामयाब करे। क्योंकि मेरा जो है वो शुरू से ही दिल है कि मैं जस्ट व्लॉगिंग करूं और घर बैठकर अपने बच्चे को भी टाइम दूं और घर बैठकर कमा सकूं। तो यहाँ पर मैं नवाफिल अदा करके तो तस्बीहात करके दुआ मांग रही थी। इसके बाद फिर मैं सहरी करने के लिए चली गई। सहरी करके फिर मैं वापस कमरे में आई और आकर कुरान पाक पढ़ा। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने आखिरी 10 सिपारे पहले ख़त्म किए, फिर मैंने एक पूरा कुरान पाक ख़त्म किया और उसके बाद अब मैं जो है वो तीसरा सिपारा पढ़ रही हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने ये सआदत मुझे नसीब अता फ़रमाई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कुरान पाक पढ़ा और अल्लाह ताला की इबादत की। तो यहाँ पर अब मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। रोज़ा बंद होने से पहले जो है वो मैं लाज़मी एक सिपारा जो है वो ख़त्म करती हूँ और दूसरा सिपारा जो है वो मैं शाम को जब असर की नमाज़ पढ़ती हूँ तो उसके बाद ख़त्म करती हूँ। यानी कि रोज़ाना के 2 सिपारे जो है वो मैं रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म करती थी। तो कुरान पाक पढ़ने के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ के जो है वो मैं सो गई थी। ये देखें बारिश हो रही है। जब जैसे ही सहरी का टाइम ख़त्म हुआ, फ़जर की अज़ान हुई, बारिश होना शुरू हो गई, अल्लाह ताला की रहमत बरसना शुरू हो गई। तो कहते हैं कि जिस रात शब कदर होती है उस रात अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, बिल्कुल सुकून होता है हर तरफ, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। हत्ता कि जो रात को कुत्ते भौंकते हैं उनकी भी आवाज़ नहीं आती। और वाक़ई मुझे तो लगता था कि रात को जो है वो शब कदर थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सुकून था और ऊपर से अल्लाह ताला की रहमत बरस रही थी। तो इस बात से मुझे लगता है कि रात को शब कदर थी। इसके बाद फिर मैं सुबह जो है 9 बजे उठी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अभी भी जो है वो बादल आसमान पर नज़र आ रहे थे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले आज मैंने पानी भरा है, क्योंकि हमारे जो घर में है वो बोरिंग नहीं है, वाटर सप्लाई का पानी आता है। तो हम मोटर वगैरह लगा कर जो है वो अपना पानी भरते हैं। तो सबसे पहले मैं टंकियाँ भरती हूँ। 4 टंकियाँ हमारे घर वो भर कर, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो पानी जो है वो हमारे घर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद घड़े भर के रखे हैं, इन्हें कवर करके रखा है। इसके बाद जो है वो घड़े भरने के बाद जो पौधे इधर रखे हुए हैं, पौधों का शौक़ जो है वो मेरी जेठानी को है। मतलब उन्होंने इतने शौक़ से फूलों वाले पौधे लगाए हुए हैं और ये मौसम जो है इसमें वैसे ही जो है पौधों पर बहुत अच्छे और प्यारे-प्यारे फूल लगते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेलें वगैरह लगाई हुई हैं, फूलों वाले पौधे उन्होंने लगाए हुए हैं। तो हमारे घर इतनी जगह नहीं है कि हम बड़े पौधे जो है वो लगा सकें, इसलिए उन्होंने ये छोटे-छोटे गमलों में जो है पौधे लगाए हुए हैं। तो धूप की वजह से ये फूल जो है वो मुरझा चुके थे पिछले दिनों। तो ये देखिए, ये इतने प्यारे येलो कलर के फूल थे, ये भी मुरझा गए। लेकिन आज बारिश हुई है
तो पौधे भी जो हैं वो खुश लग रहे हैं। जिस तरह मौसम अच्छा हो तो हमारा मूड जो है वो भी अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह जब मौसम अच्छा होता है, बारिश हुई होती है, तो पौधे भी जैसे खुश-खुश लग रहे होते हैं। तो अभी जो है ये सारा सेन साफ़ करने वाला है, क्योंकि बारिश हुई है, मिट्टी आती है तो सारा सेन जो है वो गंदा हो जाता है। इधर डोर के पास जो है, मेन डोर के पास एक और हमने पौधा रखा हुआ है। ये मेरी जेठानी फेंकने लगी थी, लेकिन इस पर इतने प्यारे फूल लगे हैं कि अब इसे फेंकने का दिल ही नहीं कर रहा। उसके बाद मेरी सास जो हैं वो ये आलू, प्याज और टमाटर और मिर्ची लेकर आईं। हम जो है गाँव में ज़्यादातर शॉप से लेकर आते हैं। शॉप्स वाले जो है वो हमें महंगी चीज़ देते हैं। तो दूसरे गाँव से फिर गाड़ियाँ आती हैं तो वो सस्ती चीज़ दे के जाते हैं। तो फिर मेरी सास जो है वो लेकर आई, यानी कि 1000 में उन्होंने प्याज, टमाटर, 5-5 किलो आलू, सब्ज़ मिर्चें, इसके अलावा फ्रूट जो हैं वो लेकर आई। वरना आजकल इतनी आपको पता है महंगाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शॉपर में से निकाल कर अब मैं बाहर रखने लगी हूँ। पिंजरे में रखने लगी हैं प्याज और आलू, और इसके अलावा जो टमाटर और सब्ज़ मिर्ची हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है यार, बहुत प्यारा कलर लग रहा है मिर्चों का और टमाटर का। ये हम ईद के लिए फ्रीज़ करके रख देंगे। आज हम इफ्तारी में पालक आलू बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरी जेठानी बैठ कर पालक काट रही हैं। तो ज़्यादातर हम जो है वो पालक बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन आज मेरी सास ने कहा है कि आज बॉयल किए बगैर बनाएं, आज के वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर पालक काट कर तो वो रखेंगी, और साथ में सालन के लिए मसाला बनाऊंगी और फिर वो सालन बनाएंगे। यहाँ पर उन्होंने बाहर आग जलाई है। गर्मियों में हम बाहर आग जलाते हैं और सर्दियों में अंदर। सिलेंडर भी रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अब उनका जो पालक पकाने का मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे पालक बनाती हैं। इसके अलावा हम पकौड़े बनाएंगे, फ्रूट चाट बनाएंगे। तो अभी हम बैठे हुए थे तो मेरे भाई आ गए। मुझे नहीं पता था कि आज उन्होंने आना है, तो वो मुझे लेने आ गए कि आज जो है वो इफ्तारी जो है वो तुमने हमारे घर करनी है। फिर मैं जल्दी से उठी, बेटे को तैयार किया, खुद तैयार हुई और चली गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।